जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा था कि आदतों को बदलने में इंस्टिंक्ट एक भूमिका निभाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर हमारे इंस्टिंक्ट पर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता कैसे है? तो आप देखेंगे हेरिडिटी, ठीक है? हेरिडिटी हमारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे जन्म से ही होता है। हेरिडिटी गुणों की पहचान हमारे कद से, रंग से, बुद्धि से, स्वभाव से निर्धारित कर होता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा होता है। जैसे आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है आपने, सुना है, लेकिन इन्वायरमेंट सिर्फ पत्थर, पहाड़, नदियों और जंगलों को नहीं कहा जाता। एक व्यक्ति के लिए इन्वायरमेंट उसके विद्यालय, परिवार, संस्कार, पोषण, मित्र, मीडिया और जलवायु, इस सभी का असर जिस भी बच्चे पे पड़ता है वो इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसके साथ आप देखिए हम पे इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे चरित्र पे इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी के 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला तत्व है वंशानुक्रम और वातावरण। दूसरा है मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट, संवेग। तीसरी प्रवृत्ति है संवेग एवं स्थायी, स्थायी मान नहीं होगा यहाँ पे, स्थायी तत्व कह सकते हैं, सेंटिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। खेल एवं खेल आधारित प्रणाली, बाल अभिवृद्धि एवं विकास यानी चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रेरणा, मोटिवेशन, आदत और थकान। हम लोग इन सभी पे बात करेंगे, लेकिन हमारी आज का जो टॉपिक है वो है मूल प्रवृत्तियां। तो हम लोग मूल प्रवृत्ति देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हेरिडिटी यानी जो हमारे जन्म से जो हमारे अंदर होता है, पर्यावरण उसको बढ़ाता या घटाता है। जैसे अगर हमारे अंदर 2% की क्वालिटी है या 3% की क्वालिटी है जो हम जन्मजात लेके आए हैं, अगर अच्छा वातावरण हमें मिलता है तो वो गुणक के हिसाब से बढ़ता है। जैसे 3 इंटू 3 9 होता है, उसी तरह हमारी हेरिडिटी अगर 3% की क्वालिटी लेके आया हुआ है तो इन्वायरमेंट उसको 9% तक बढ़ा सकता है। हेरिडिटी यानी बिहेवियर, हमारा बर्ताव। आपने देखा होगा कि हमारा बर्ताव जिसमें पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब पर्सनल फैक्टर क्या है? तो कॉग्निशन, अफेक्शन, बायोलॉजिकल इवेंट्स। कॉग्निशन में हमारा होता है ज्ञान। हम जिससे भी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो अफेक्शन के अफेक्टिव पोर्शन के तौर पे आता है, जबकि बायोलॉजिकल इवेंट्स हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां आती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि हमारे इंस्टिंक्ट है कितने। हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होते हैं, 14 इंस्टिंक्ट के बारे में मैकडोनल्ड बताते हैं। मैकडोनल्ड साइंटिस्ट है जो इंस्टिंक्ट पे बातें करते हैं और इंस्टिंक्ट के बारे में परिचय करवाते हैं आपसे। हम लोग देखते हैं कि इंस्टिंक्ट जो 14 है वो काम हम पे कैसे करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एस्केप यानी पलायन यानी भय, हमें डर कब लगता है? हमें दुर्घटना से, नेगेटिव होने का डर होता है। ये डर आपको जन्म लेने के बाद नहीं बल्कि जन्म के साथ ही आ जाता है। आप मम्मी के दूर जाने से डरते हो, तो ये डर की प्रवृत्ति आपको वहीं से है। आपको करना क्या है? इस डर को कम करना है, पर सच्चाई साथ रख के डरना जरूरी भी है। एक करप्ट अफसर अगर करप्ट होने से डरता है तो ये अच्छी बात है। ये डर खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर के वजह से ही बहुत कुछ हमारा बिहेवियर, बर्ताव सुधरता है। इसी तरह होता है संघर्ष या क्रोध। कहते हैं मनुष्य में क्रोध क्या होना चाहिए? अगर देखा जाए तो क्रोध हमारा स्ट्रेंथ भी बताता है।
कभी हम लोग अपने स्ट्रेस से भागना, छोटा-मोटा क्रोध करना, लेकिन ये क्रोध के लिमिट को कंट्रोल करना, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या क्रोध करना ज़रूरी है? नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपके स्वभाव में अगर थोड़ा-सा क्रोधीपन नहीं होगा, तो कई नियम टूट भी सकते हैं। ये भी हमारे इंस्टिंक्ट जन्मजात होता है। अब आता है घृणा करना, रिपल्सन। तो क्या ये इंस्टिंक्ट ज़रूरी है? इसमें से 14 के 14 सभी इंस्टिंक्ट ज़रूरी है, लेकिन उसको कंट्रोल करके समाज में अपना चरित्र निर्माण करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आपको आपके अंदर यही परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आज जो बात कर रहे हैं, वो फैशन पे बात कर रहे हैं, कपड़ों पे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियों को कम कपड़े पहनने पे बातें चल रही हैं, कि लड़कियाँ कम कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार होगा। ये सोच क्या बताता है? हम लोगों ने अपने इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल नहीं किया है। ये छोटी सोच हमें समाज के निर्माण में सहयोग नहीं करता है, बल्कि ये समाज को सीमित करता है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि बच्चों को बचपन से ही ये आदतें का विकास करिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसमें इतना इतना वो सोचने की समझ भर दीजिए ताकि गलत करने से पहले वो 4 बार सोचे। हम लोग आज इसी पे बात कर रहे हैं। वैसे आप अगर चाहोगे तो मैं सारे इंस्टिंक्ट को कैसे कम करना है या किस इंस्टिंक्ट को बढ़ाना है, इस पे भी आगे चर्चाएँ करेंगे। अगला है मूल प्रवृत्ति। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि ये जन्मजात होता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, भावनाओं से संबंधित है, सभी मनुष्यों में पाई जाती है। इसके साथ-साथ ध्यान रखिएगा, थोड़े से इंस्टिंक्ट के बारे में समझिए और इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। एक टीचर की भूमिका इंस्टिंक्ट सुधारने में कैसी होनी चाहिए? अचीवर्स मंत्रा इस सवाल का आपको जवाब देगा कि चरित्र निर्माण में इंस्टिंक्ट को कंट्रोल हम लोग शिक्षा के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे करें? आप बार-बार बच्चों के क्वेश्चन करने से इरिटेट होते हो। ये इरिटेशन बच्चों पे इफेक्ट करता है और वो आपसे सवाल पूछना कम कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? सवाल ना पूछे बच्चे? बिल्कुल पूछे, क्योंकि अगर बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका जवाब कौन देगा? और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो उसके सवाल समाज में ऐसे घूमेंगे जिसका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है और ये चरित्र बिगड़ जाएगा। हम लोगों की कोशिश हमेशा ये रहता है कि जन्मजात भावनाओं को क्रिया एक्टिविटीज के तौर पे यहाँ सुधार किया जाए। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप किसी का सर फोड़ने की कैपेसिटी रखते हो, तो कैसे बदलाव करें? आप 1 मिनट का 1 से 30 तक गिनती करवा सकते हैं, शांत रहने के लिए बोल सकते हैं, गुस्सा होने के बाद पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो हम लोग भी यहाँ बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं, जिससे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो इंस्टिंक्ट में बदलाव अचीवर्स मंत्रा कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, एक चरित्रवान व्यक्ति बनना समाज में बहुत ज़रूरत है। तो इसी दिशा में अचीवर्स मंत्रा आपके बच्चों को सिर्फ एक एजुकेटेड ही नहीं बनाती, बल्कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ-साथ संस्कारी भी बनाती है, एक अच्छे चरित्र के निर्माण की दिशा में बढ़ रही है। हम लोग आपको अपने छोटे-छोटे वीडियोस के थ्रू छोटे-छोटे इंसिडेंट के बारे में बताएँगे, जिससे आप अचीवर्स मंत्रा में अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, तो भी अपने परवरिश बच्चे की परवरिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। इसी के साथ अचीवर्स मंत्रा आपके इस सहयोग के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता है
और साथ ही हम लोगों का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपके साथ बने रहने की इच्छा रखता है। धन्यवाद।